आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है कि 11 प्लस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस एक्स। तो हमें इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और ध्यान रखें कि यहां जो x होगा ये रियल होगा, सो ये रियल रहेगा। तो हम x का जो है रियल सॉल्यूशन पता करेंगे। और वहीं पर अगर आप देखें राइट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये 121 माइनस एक्स है, तो इसे यहां पर पॉजिटिव होना होगा। 121 माइनस एक्स अगर इसे पॉजिटिव होना है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो यहां पर जो है छोटा होगा 121 से। और वहीं पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये है 11 प्लस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स। तो इसको क्या होना होगा, इसको यहां पर 0 से बड़ा होना होगा। अगर इसे 0 से बड़ा होना है तो इसका मतलब यह है कि जो यहां x होगा, हम कह सकते हैं कि यहां जो x होगा ये 11 से छोटा होगा, लेकिन माइनस 11 से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा। तो अब यहां पर जो है हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। देखें आप यहां हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 121 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये ऐसे ही रहेगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हम यहां ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट ये जो आपको 121 दिख रहा है इसे मान लिया ये t के इक्वल है। तो t जो है ये 121 के इक्वल है। तो अब देखिए यहां से इक्वेशन कैसा बनेगा, तो इसके जगह पर तो आ गया t, सो t माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो t माइनस यहां x हो गया। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये t माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा ये t माइनस एक्स। अब देखें यहां इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस यहां x पावर 4 माइनस में आ जाएगा 2tx स्क्वायर इक्वल टू यहां t माइनस एक्स हो गया। तो इससे आगे देखें ये t स्क्वायर हो गया और इस टर्म को इस साइड लाइए तो यहां से हम इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे ही x पावर 4 माइनस 2tx स्क्वायर माइनस t प्लस यहां पर x, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो यहां से हमें देखिए क्या मिलने वाला है, अब यहां से कर सकते हैं ये हो गया t स्क्वायर माइनस, आप इसमें से अगर जो है माइनस t को कॉमन आउट कर लेते हैं तो माइनस t को जैसे ही कॉमन आउट कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, ये बनेगा यहां पर प्लस में 2x स्क्वायर और यहां बन जाएगा ये प्लस 1 और प्लस x पावर 4 प्लस यहां x इक्वल टू 0। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां ये t के फॉर्म में जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसे ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सो अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो है a का वैल्यू यहां पर 1 होगा, वहीं पर b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू अगर आप देखें तो b का वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा माइनस में
2x² प्लस 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये x पावर 4। यहां ये ध्यान रखें कि x पावर 4 है ये, सो ये x पावर 4 है, तो c का वैल्यू हो जाएगा x पावर 4 प्लस x। तो अब हम यहां पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से देखें हम कह सकते हैं कि जो t होगा, t जो कि हमने कंसीडर किया है कि ये 121 के इक्वल है, तो ये यहां से बराबर हो जाएगा ये टर्म, सो 2x² प्लस 1 और फिर यहां जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहां ये बनेगा 2x² प्लस 1 का यहां हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 आ जाएगा और c की जगह पर ये टर्म आ जाएगा, तो x पावर 4 प्लस x और डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा ये 2। तो अब यहां से हम इसे को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहां पर जो है 2x² प्लस 1, ये ऐसे रहेगा, प्लस माइनस यहां स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा यहां पर जो है 4x पावर 4 और ये प्लस 1 प्लस यहां हो जाएगा ये 4x² और इसमें -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा ये -4x पावर 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ गया 2। तो फिर यहां से देखें इससे जो है ये कैंसिल हो गया। अब देखें ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा हमें, तो ये बन जाएगा यहां पर जो है 2x² प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 के। तो फिर यहां से ये बराबर हो गया ये 2x² प्लस 1 प्लस माइनस यहां स्क्वायर रूट के अंदर आप देखें, ये देखिए आप इसको आप देखें तो आप पाएंगे कि यह है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ये बन गया 2x² प्लस 1 और ये प्लस माइनस यहां स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2 के, जो कि हम कह सकते हैं कि ये है t के इक्वल, अर्थात ये 121 के इक्वल है। तो यहां से हम दो अलग अलग केस बनाएंगे और उससे जो है हम यहां पर x के वैल्यू निकालेंगे। तो पहले केस में हम यहां पर ये प्लस साइन कंसीडर करेंगे और दूसरे केस में हम इस माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। तो चलिए, सो फर्स्ट वाला केस यहां रहेगा। सो फर्स्ट केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं इसको और यहां से माइनस साइन को हम हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया। तो इस समय हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से ये बन जाएगा 121 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 प्लस यहां देखिए ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर ये हो गया 2। तो फिर यहां से इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आगे ये हो जाएगा 121 इक्वल टू 2x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कॉमन आउट कर लें, x² प्लस x, ये डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया 2। तो फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल हो गया। 121 इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस x।
तो यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 121 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए तो यहां से x के हमें दो वैल्यू मिलेंगे। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो x होगा ये बराबर होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब यहां 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 484 डिवाइडेड बाई 2 के। तो x इक्वल टू यहां हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 485 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर आप देखें तो x के दो वैल्यू मिलने वाले हैं आपको। पहला हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा यहां -1 प्लस स्क्वायर रूट में 485 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वैल्यू x का हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 485 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप यहां पर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 485 का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू मैं आपको बता दूं कि ये लगभग वैल्यू होता है 22.02 के बराबर। अगर इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि यहां से ये वैल्यू निकल के आएगा 10.51। वहीं पर अगर आप इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि आएगा नेगेटिव ऑफ 11.5। और याद करें हमने वीडियो के शुरुआत में बात किया है कि x का जो भी वैल्यू होगा वो यहां इनके बीच में होना चाहिए, लेकिन ये जो यहां वैल्यू आया है सेकंड वाले में वो इनके बीच में नहीं आ पा रहा है। सो यहां से जो है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो ये वाला जो है यहां पे वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हमें यहां पर x का एक ही वैल्यू मिला है जो कि यहां पर एक्सेप्टेबल है। तो आप यहां से जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम यहां पर जो है दूसरा वैल्यू यहां पर निकालने वाले हैं x का। वो कहां से निकालेंगे? वो हम यहीं से निकालेंगे जब हम यहां पर नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेंगे, तब मिलेगा हमें। तो चलिए अब अगर हम यहां पर जो है इसको निकालने का कोशिश करते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां से जो है हम इसको यहां से कॉपी कर लेंगे, लेकिन इस केस में सेकंड केस में हम यहां प्लस नहीं कंसीडर करने वाले हैं बल्कि हम माइनस कंसीडर करने वाले हैं। सो यहां पर जो है ये माइनस साइन रहेगा। और ये कौन सा केस है? ये यहां सेकंड केस है। तो यहां इससे आगे कह सकते हैं कि हो जाएगा 121 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर देखें ये हो जाएगा 121 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 121 इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन आउट कर लीजिए और 2 कॉमन आउट कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखें हम कह सकते हैं 121 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 121 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके 120 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहां पर देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी हमें x के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो वैल्यू क्या होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 480 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 481 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 481 इक्वल टू, आप अगर यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आप पाएंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 21.93 के इक्वल आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं और अगर आप यहाँ वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ दो केस बनाएंगे आप, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके कंसीडर करेंगे। तो पहले केस में यहाँ जो है अगर आप प्लस साइन ले लेते हैं, सो पहला केस में आपको प्लस साइन लेना है, तो 1 प्लस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 481 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जब आप इस वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 11.46। तो ये देखें ये 11 से ज़्यादा है, तो फिर ये यहाँ से रिजेक्ट होने वाला है, तो ये वाला तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। दूसरे केस में जब हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे तब क्या होगा, तो सेकंड वाले केस में आप पाएंगे कि जब आप यहाँ माइनस साइन कंसीडर करके करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 481, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस में 10.46, जो कि यहाँ एक्सेप्टेबल होगा। सो ये वाला यहाँ एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है x के दो वैल्यू मिले हैं, एक तो ये मिला और दूसरा यहाँ ये मिला है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।